संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आज गदारोळ केला। यामुळे दोन्ही सदनांचं कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आलं। संसदेतलं विरोधकांचं वर्तन चुकीचा पायंडा पाडणारं असल्याचं सांगत लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींनी सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली। लोकसभेत कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास पुकारण्यात आला। मात्र विरोधकांनी उद्योगपती अदानी यांच्यावर अमेरिकेत झालेल्या आरोपांप्रकरणी तसंच संभलमधली स्थिती यासारख्या विविध मुद्द्यांवर हौद्यात उतरून गदारोळ केला। त्यामुळे पहिल्यांदा 12 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करावं लागलं। सदनाचं कामकाज चालावं अशा जनतेच्या भावना आहेत। गदारोळ न करता चर्चा आणि संवादातूनच प्रश्न सुटू शकतात असं सांगत जनतेच्या भावनांची कदर करत जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सदनाच्या कामकाजात सहकार्य करावं असं आवाहन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलं। मात्र गदारोळ कायम राहिला। देश की जनता चाहती है सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। यानंतरही गदारोळात कामकाज करण्याचा प्रयत्न झाला। मात्र गदारोळ कायम राहिल्यानं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावं लागलं। राज्यसभेतही गदारोळाची अशी स्थिती होती। हा गदारोळ प्रशंसनीय नसून यातून चुकीचं उदाहरण आणि चुकीचे पायंडे पाडले जात आहेत असं सांगत राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली। विरोधक 267 नियमाचा वापर संसदेचं कामकाज विस्कळीत करण्यासाठीचं शस्त्र म्हणून करतायत। संपूर्ण देश हे प्रकार बघत असून त्यातून लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा मलिन होत आहे। असं लोकप्रतिनिधींचं सभागृह राहू शकत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली। त्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं। संसदेचं कामकाज वारंवार तहकूब होत असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी नाराजी व्यक्त केली। या गदारोळात संसदेचा मौल्यवान वेळ वाया जाणं दुर्दैवी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। लोकतंत्र में सहमति असहमति संभव है, लेकिन सहमति असहमति का मतलब ये नहीं है कि सदन को बाधित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, तो लगातार इस तरह वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और देश और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी नुकसान कर रहे हैं। सभागृहात बोलता येत नसल्याची खंत नवनिर्वाचित खासदारांनी व्यक्त केली। मैं सभी पार्टियों से मांग करूंगा कि वो संसद के सत्र को चलने दें, जिससे हम अपने बुनियादी मुद्दों पर जो उत्तर प्रदेश में देश में हो रहा है उस पर चर्चा करें। तर सरकारनं आम्हाला आमचे मुद्दे मांडण्याची संधी द्यावी असं खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे।